हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड सबके लिए रीडिंग, मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। इस रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में भी टैग कर दूंगी कुछ प्रोडक्ट्स, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर, King of Wands, Ace of Pentacles, Magician, 4 of Cups. Okay, we need single card, पर ठीक है, दोनों कार्ड्स आए तो हम दोनों लेते हैं। Hermit एंड दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, तो सारे ज़ोडिएक साइन है, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। लेट्स चेक आउट। सबसे पहले यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन काफी फ्यूचर देखते हुए जैसे आपके साथ नजर आ रहे हैं, काफी स्टेबल फ्यूचर। ये जैसे होता है ना कि बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ स्टेबल फ्यूचर, इन द सेंस जैसे आपसे शादी करना, आपके लिए सीरियस हो जाना। पहले हो सकता है ये पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं थे, बट अब ऐसा दिख रहा है ये काफी सीरियस हो चुके हैं आपके लिए। और आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जैसे अपने लाइफ में होना, ऐसा पर्सन आपको देख रहे हैं ये, जैसे आपके बिना ये रह ही नहीं सकते, या आपके बिना इनके जीवन में कुछ और पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के रूप में ये आपको देखते हैं। और इन्हें अब आपके साथ शादी करनी है। अगर इनकी आपसे बात हो या अगर ये आपको प्रपोज कर पाए ना, तो लिटरली इनका पता है इनकी इनकी बात क्या होगी। इनकी बात लिटरली यही होने वाली है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए। आपसे अलग रहकर इन्होंने देख लिया, आपकी एब्सेंस इन्होंने देख ली क्या होती है। आप नहीं हो अगर इनके जीवन में, तो इन्हें समझ में आ गया कि भाई इनका जीवन फिर इनका जीवन है ही नहीं, फिर इनका जीवन बहुत ही बेकार है, बोरिंग, मोनोटोनस सा इनका जीवन है, या इनके जीवन में फिर बहुत ही प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, तकलीफें हैं। लेकिन आप होना तो इनके जीवन में खुशहाली है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। तो ये देख चुके हैं। अगर आप इनके जीवन में नहीं होना, या आपका इनके जीवन में ना होना क्या महसूस करवाता है ना, वो इन्हें पता लग गया, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में कहीं ना कहीं देखते हैं। दैट लिटरली ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर इमेजिन करते हैं, कि आपके साथ इन्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए। हो सकता है ये यहाँ पर भी अगर आप इनकी एनर्जीज को देखोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा गिल्ट में है अपने पास्ट को लेकर। अच्छा, पास्ट में कुछ मे बी ऐसा हुआ है, हो सकता है इन्होंने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपको जो है बिट्रे कर दिया, किसी और को चुन लिया आपसे हटके। तो कुछ ऐसा करा है इन्होंने पास्ट में। तो यहाँ पर जो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है ना, ये इस चीज को दिखा रहा है कि ये व्यक्ति
उस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदगी है इनके दिल में, बहुत पछतावा है कि यार ये जो मैंने करा ना, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरीके से उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा, अगर आपको किसी भी एंगल से ये भी लगता है ना कि यार ये पर्सन को क्या ही अंदाजा होगा कि मेरे पे क्या बीती, क्या, या मैं कितना रोई, कितना तकलीफ हुई और मुझे, या कितनी परेशानी मुझे हुई, इस इंसान को क्या ही अंदाजा होगा उस चीज का। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, इन्हें पूरा अंदाजा है, इन्हें आपके तकलीफ, आपके पेन का पूरा अंदाजा है कि कितनी कितनी तकलीफ आपने फेस करी होगी इनके जाने के बाद, या आप कितना रोए होगे, कितनी डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपने देखी होगी। इस चीज का पूरा अंदाजा है आपके पर्सन को। तो ये मत सोचो कि यार इस पर्सन को क्या ही अंदाजा होगा कि मुझ पर क्या बीती है, तो इन्हें अंदाजा है उस चीज का। थ्री ऑफ हैंड को यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, ये पर्सन जो है, हो सकता है, देखो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, या किसी भी चीज को लेकर कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, जिसकी वजह से भी ये पर्सन को ये लगता था कि भाई शायद इस रिश्ते का ना कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता, आपके साथ वो शादी नहीं कर पाएंगे, आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं हो सकता, इनके घर वाले नहीं मानेंगे। आ, तो ये यही मानते आए हैं अब तक कि भाई इस रिश्ते का शायद कोई फ्यूचर है ही नहीं, ये फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे थे इस रिश्ते का कि कुछ हो भी सकता है। तो इसीलिए अभी तक अगर इन्होंने कोशिश नहीं करी, कोई इनिशिएट नहीं लिया, कोई अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाला इस रिश्ते को सही करने के लिए, तो उनकी कहीं ना कहीं मेंटालिटी ऐसी ही थी कि उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था। अगर उन्हें फ्यूचर दिखता ना, तो शायद वो एफर्ट्स डालते, लेकिन इन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था, इसलिए इन्होंने अभी तक एफर्ट्स नहीं डाले। बट दिस टाइम जैसे आपके पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते में और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? स्ट्रेंथ। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया कि भाई ये एफर्ट डालने के लिए तैयार हो गए? तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ, हिम्मत आई है इनके अंदर। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये एस्केप करते हैं चीजों से, मतलब चीजों को, कुछ लोग होते हैं ना जो चीजों को फेस करते हैं, प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन जो आपके पर्सन है ना, ये प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। इन्हें लगता है कि अगर मैं प्रॉब्लम से ही भाग जाऊंगा तो प्रॉब्लम भी भाग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। प्रॉब्लम, आप कहीं भी जाओ, प्रॉब्लम आपका पीछा करके आएगी वरना। तो प्रॉब्लम को तो फेस करना नेसेसरी है। तो अभी तक ये एस्केप करते थे चीजों से, प्रॉब्लम से, रिश्तों से, लेकिन अब जैसे इनके अंदर अवेयरनेस आई है, वो स्ट्रेंथ बढ़ी है इनकी कि भाई नहीं, मुझे प्रॉब्लम को फेस करना है। अगर मैं हिम्मत करूंगा तो ही मैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हिम्मत नहीं करूंगा ना, तो शायद इस रिश्ते का फ्यूचर मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपके पार्टनर की मेंटालिटी है, जहां पर वो समझ गए कि उन्हें हिम्मत करनी होगी, तभी इस रिश्ते का कुछ आगे फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। तो अब, अभी तक सिर्फ आप में भी वन साइडेड एफर्ट डाल रहे थे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे रिश्ते को सही करने की, फिक्स करने की, लेकिन अब जैसे आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट्स आप देखोगे, ठीक है? तो वो चीज यहाँ पर है, क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गई है, वो हिम्मत आ गई कि भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर चरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि किस्मत का पहिया पलट रहा है। अच्छा, अभी कल तक ये चीज हो रही थी कि शायद आप रो रहे थे, आपको तकलीफ पहुंच रही थी उनके दूर रहने से, अगर वो आपको अवॉइड कर रहे थे, अगर वो चुप थे, साइलेंट थे, तो आपको तकलीफ हो रही थी। आपके सामने वो किसी और से बातें करते हंसकर, तो आपको जेलसी होती, आपको इनसिक्योरिटी होती। कल तक आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी की एनर्जी में थे, जहां पर आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत फेस करना पड़ा। लेकिन आज जैसे सिचुएशन बदल गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखा रहा है कि सिचुएशन भाई बदल गई, जहां पर शायद आप तो अपने आप को स्ट्रांग बना चुके हो, जहां पर अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कि वो, अगर वो आपको इग्नोर कर देते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने भी अब उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप भी साइलेंट हो गए हो, आप भी उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो खुलकर। तो मतलब आपको शायद फर्क पड़ना बंद हो गया इन सब चीजों का। लेकिन जैसे ही आपको चीजों का फर्क पड़ना बंद हो गया है, जैसे आपने लेट गो करी है ना चीजें, यहाँ पर सिचुएशन पलट गई, यानी जहां पर बाजी पलट गई, अब वो परेशान हो रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उन्हें इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स अब उन्हें शो नहीं कर रहे हो, या आप अगर किसी और से हंस खेल कर बात कर रहे हो तो उन्हें जेलसी और उन्हें इनसिक्योरिटी होती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली एक बदलती हुई सिचुएशन को दिखा रहा है, यानी कल तक आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे थे, आप कल तक जिन मुश्किलों से गुजर रहे थे, और आपको लगता था कि यार एक ना एक दिन इस व्यक्ति को भी इस मुश्किल से गुजरना चाहिए, तभी वो समझेगा कि कितना पेन, कितनी तकलीफ होती है जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए।
ठीक है। और उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब तुम्हें लगे कि यार उस पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मुझे छोड़कर जाने के बाद, और मैं तड़प रही हूँ या मैं तड़प रहा हूँ। तो आप उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, आप उन्हें रियलाइज करवाना चाहते थे। तो अब बाजी पलट गई है। कल तक वो उस एनर्जी में थे जहां उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, और उन्हें उन्हें तड़प हो रही है, उन्हें जेलसी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है आपके दूर होने से। तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपकी जेलसी, आपकी इनसिक्योरिटीज को। ओके, सो यहाँ पर बाजी पलटती हुई दिख रही है, तो वो भी उस पेन, उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर है 8 नंबर। 8 नंबर मैंने हमेशा बताया आपको, सैटर्न की एनर्जी होती है, कर्मा की एनर्जी होती है। 8 नंबर का कार्ड आने का मतलब ही ये, क्योंकि ये अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, इन्हें अपना कर्मा रिसीव हो रहा है। भाई कर्मा तो रिसीव हर किसी को होता है ना। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन भी अपने कर्मा को रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें अपना कर्मा मिल रहा है, इन्हें भी रियलाइज हो रहा है कि भाई कोई अगर तुम्हें छोड़कर चला जाए, जिससे तुम इतना प्यार करते हो, जिससे तुम इतनी सब कुछ जिस पर्सन के लिए तुमने करा है, सब कुछ करा है, इतना सपोर्ट करा, अपना सब कुछ माना, इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी, और वही इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या महसूस होता है? अब उन्हें वो महसूस हो रहा है, उन्हें वो कर्मा मिल रहा है। टावर मूवमेंट आपके पार्टनर के जीवन में चल रहा है। ओके, टावर मूवमेंट अब उनके जीवन में चल रहा है। अच्छा, अगर इनके जीवन में कोई कार्मिक पर्सन है, ठीक है, यानी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सब लोगों के साथ नहीं होगा, जिन लोगों के साथ है वो जानते हो इस चीज को, ठीक है। तो उनकी एनर्जी भी यहाँ पर आई है कि अगर आप भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो आपके जो पर्सन है वो किसी कार्मिक पर्सन के साथ थे। अब वहां पर कर्मा को तो चुकाना जरूरी है। कार्मिक पर्सन था वो उनके जीवन का, और कार्मिक पर्सन क्यों आता है जीवन में, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। कार्मिक पर्सन इसलिए आता है क्योंकि वो आपके कर्मों को चुकाने के लिए आता है। उसके साथ कोई ना कोई कर्म आपका बंधा होता है, कोई ना कोई कर्म होता है जिस कर्म को चुकाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्मिक पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होती है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन है तो अब वो भी उनके जीवन से हट रहा है, क्योंकि उनका वहां पर कर्मा कंप्लीट हो चुका है। किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन, अच्छा हो सकता है आप लोग सेम ऑफिस में काम करते हो, अच्छा बॉस कलीग का रिश्ता भी आपको हो सकता है, ठीक है, जो आप, और सेम प्रोफेशन हो सकता है, आर्किटेक्ट, डॉक्टर या टीचर, लेक्चरर, ये कुछ प्रोफेशन मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा प्रोफेशन है, टीम लीड करना, बिकॉज इट इज समथिंग लाइक, ऐसा नजर आ रहा है जैसे कुछ ऐसा ही कोई एक अच्छी पोजीशन पर आना होना आपका, आपके पार्टनर का, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, किंग ऑफ वैंड विद 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इस चीज को भी डिफाइन कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है, पहले इन्हें पछतावा नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जब से इन्होंने अपनी कर्मा को चुकाया है, इनको अवेयरनेस आ रही है। इनको अवेयरनेस आ रही है तो इन्हें गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि भाई मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अपने कर्मा को रिसीव करा है। अच्छा, रिसेंटली हो सकता है कोई लॉस, कोई नुकसान भी आपके पार्टनर को फेस करना पड़ा। अब ये लॉस और नुकसान क्यों हुआ, वो भी उनका कर्मा ही था। क्योंकि क्या है ना, कर्मा आपको किस रूप में और कब चुकाना पड़ जाए, यू नेवर नो। और उन्होंने जो आपके साथ गलत करा, जबकि आपने इतना प्योर हार्ट से इस रिश्ते को निभाया, तो उसका कर्मा तो उन्हें चुकाना पड़ेगा ना। तो ये लॉस रिसेंटली आपके पार्टनर को हुआ है, या किसी तरीके का नुकसान जो आपके पार्टनर को हुआ है ना, ये उनका कर्मा ही है, ओके, जो उन्हें रिसीव करना पड़ा है। और ये अपने कर्मा को चुका रहे हैं। और जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, उन्हें समझ भी आ रही है कि भाई मैंने अपने कर्मा को क्यों चुकाया, मैंने किसी के साथ गलत करा है ना, मैंने एक ऐसे शख्स का दिल दुखाया है, इतना प्योर हार्ट था, आपने सब कुछ करा उनके लिए, उसके बाद भी उन्होंने आपका दिल दुखाया, तो कर्मा तो उन्हें चुकाना पड़ेगा। तो कर्मा भी रिसीव करा है आपके पर्सन ने, तो ये मत सोचो कि उन्होंने कर्मा नहीं से रिसीव करा है। तो किसी तरीके का लॉस, किसी तरीके का नुकसान भी आपके पार्टनर फेस कर चुके हैं। एस ऑफ पेंटिकल विद किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है, इसके लिए आप बहुत प्रेशियस बन चुके हो। अब इन्होंने ना आपसे दूर रहकर, या ये डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है स्पेशली आप दोनों के बीच में, इसने इस डिस्टेंस में आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि भाई आपसे दूर तो ये नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर अब आप किसी और से हंस खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, खुश नजर आ रहे हो, तो वो चीज इनको इनसिक्योर कर रही है चीज, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि यार
आप तो उनके बिना खुश हो, आप इस फ्रीडम को जैसे एंजॉय कर रहे हो, वो नहीं है आपके जीवन में तो भी आप खुश हो, वो नहीं है आपके जीवन में तो भी आप हैप्पी हो। तो वो जो है दुखी हो रहे हैं इस चीज के बारे में सोचकर कि आप कैसे खुश हो, आप उनके बिना कैसे खुश रहना सीख गए, क्योंकि ये चीज उनके लिए बहुत शॉकिंग है कि आप उनके बिना खुश रहना सीख गए। तो ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, और अब स्पेशली खासकर अब जब आप उनके लिए बहुत मायने रख रहे हो, है ना? खासकर अब जब आप उनके लिए कितने मायने रख रहे हो, कितने इंपॉर्टेंट बन चुके हो आप उनके लिए। तो ये पर्सन जो है, इनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, और ये आपको अगर किसी और के साथ खुश देख रहे हैं तो उन्हें इनसिक्योरिटी और जेलसी क्रिएट हो रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि यार मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है? अब मुझे जाकर उससे बात करनी होगी, तय करना होगा कि भाई मुझे वो ही चाहिए और मुझे कोई और नहीं चाहिए अब अपने जीवन में। तो ये भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि भाई क्लियरली बस बैठकर आपसे बात करना कि भाई ये है, ऐसा है, मैंने इसलिए ये करा था, या ये थी वजह, तो वो सब आपको बताना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की वजह क्या थी, क्यों उन्होंने आपको छोड़ा, क्यों इतने लंबे समय तक उन्हें आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करा, वो आगे फ्यूचर में क्या देखते हैं, ये सब कुछ वो आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना चाहते हैं। तो किंग ऑफ सोर्ड्स उनकी उस क्लैरिटी, उस क्लियर कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। मजीशियन की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है हो सकता है आने वाले समय में आपको मिलने बुलाएं, ठीक है? आपको कॉल मैसेज करके सीधा आपसे ये कहेंगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कुछ वो आपसे कह सकते हैं, ठीक है? मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट बात करूंगा, मैं तुमसे सिर्फ 10 मिनट बात करूंगी, या ऐसा कुछ वो आपको बोल सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। मे बी इट इज समथिंग जो वो कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को। अच्छा, ये लंबे समय से ऐसा लग रहा है मजीशियन की एनर्जी भी है विद पेज ऑफ पेंटिकल। ईगो में भी बहुत रहे हैं लंबे समय तक, ठीक है? ईगो में भी काफी लंबे समय तक रहे हैं। ईगो में आकर उन्होंने कई बार आपको डिसरिस्पेक्ट भी करा है, कि जैसे आपकी इंसल्ट कर देना सबके सामने, आपको कुछ ऐसा बोल देना जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, या आपसे लड़ाई झगड़े ज्यादा करना। आप अगर इन्हें अपोज करोगे तो उस चीज का बुरा मानकर मुंह फुलाकर बैठ जाना, या माइंड गेम्स खेलना, आपको डोमिनेट करना, आपके साथ आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो ये सब चीजें पॉसिबल है कि आपके पार्टनर करते थे। एंड अब्यूजिव भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, ठीक है? समहाउ वो चीज भी यहाँ पर शो कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल है, इमेच्योरिटी को दिखाता है, तो यस, ये अब्यूजिव लैंग्वेज को भी समहाउ ये शो करता है। तो मे बी आपके पार्टनर अब्यूजर लैंग्वेज यूज करते हैं, ये भी पॉसिबल है, जो आपके लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं, ठीक है? आपके लिए ये चीज बहुत बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ कप को यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, आपने हमेशा यही सोचा था कि यार ये पर्सन जो है ना, एक दिन अपनी गलती का एहसास करेगा और आएगा मेरे पास, मुझसे माफी मांगेगा। आपने हमेशा यही सोचा था। आप भी ये डिसाइड करके बैठोगे भाई मैं तो नहीं जाने वाली उससे बात करने, मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूंगी, या मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूंगा। अब अगर कोई कांटेक्ट करेगा ना तो वो मेरा पार्टनर ही करेगा। तो आप भी ये डिसाइड करके बैठोगे भाई पहले ये पर्सन को रियलाइज हो जाए कि इसने मेरे साथ क्या करा है, या इसने मेरे साथ कितना गलत करा है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है ये पर्सन जो है को तभी मैं माफ करूंगी, वरना मैं माफ नहीं करूंगी, या वरना मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तो ये भी आप उनको लेकर सोचते हो। तो आप इन्हें आसानी से माफ तो नहीं करने वाले हो, ये आप डिसाइड कर चुके हो। हर्मिट की एनर्जी को यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस रिश्ते में। अच्छा, आपके पर्सन पता है क्या है, एकदम बैलेंस क्रिएट करना नहीं जानते हैं। मतलब आपके पर्सन उन लोगों में से होंगे जो अगर करियर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, तो ये पूरा इंपॉर्टेंस फिर करियर को देंगे। अगर ये फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो पूरी इंपॉर्टेंस फिर फ्रेंड्स को देंगे, फिर करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस कुछ और मैटर नहीं करता। और अगर फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो फिर पूरी इंपॉर्टेंस फैमिली को देंगे, फिर उनके लिए अपना रिलेशनशिप, अपना करियर कुछ मैटर नहीं करता। तो ये किसी एक चीज को अगर इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे ना, तो बाकी कोई चीज इनके लिए मैटर नहीं करती है। ऐसे आपके पार्टनर की सिचुएशन है, राइट? ऐसी सिचुएशन है उनकी। तो ये बैलेंस नहीं क्रिएट करते हैं चीजों में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपने करियर को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि आपको ही या रिश्तों को ही इंपॉर्टेंस देना भूल गए। आप हमेशा कॉल करते थे, भाई मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बाद में मिलूंगा, बाद में बात करूंगा। घंटों घंटों तक फिर इनका फोन ना आना, 2-2 दिन, 3-3 दिन
कई बार बीत जाते थे इनका फोन ना आना, तो ये भी चीज आपने फेस करी है, ठीक है। लेकिन इतना कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस करा। हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है कि आपने बहुत कुछ सहा है सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो और आज भी आपकी इंटेंशन यही है कि भाई मतलब आपको कुछ भी करके चाहिए कि यार ये पर्सन वापस आ जाए मेरे जीवन में। तो ये आज भी आपकी इंटेंशन है। भले ही आप उन्हें आसानी से माफ ना करो, भले ही अ, वो जैसे मर्जी मतलब आए आपके पास, बट यू रियली वांट कि बस आ जाए ये पर्सन। यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, आप इन्हें लूज नहीं करना चाहते हो, एंड यू रियली वांट कि भाई कुछ भी हो जाए बस ये आ जाए पर्सन। तो दैट इज व्हाट योर थिंकिंग इज। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? तो इनकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये इनका थोड़ा नेचर में ही है कि किसी एक चीज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं ना ये, कि बाकी चीजों को फिर इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, या बाकी चीजें फिर इनके लिए इतना मैटर नहीं करती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम इनकी है जो कि ये धीरे धीरे समझ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल इन्हें समझा रही है कि जैसे इन्हें समझने की जरूरत है कि भाई मुझे इक्वल इंपॉर्टेंस हर चीज को देनी है। उन्होंने आपको वो टाइम नहीं दिया, वो अटेंशन नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी, है ना। आपको टाइम देना चाहिए था, आपको अटेंशन देनी चाहिए थी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करें। वो आपको टाइम नहीं देंगे, वो आपको अटेंशन नहीं देंगे, तो कोई और तो नहीं आएगा आपको वो टाइम वो अटेंशन देने, आपको पैम्पर करने कोई और तो नहीं आएगा। ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आप भी एक्सपेक्ट तो उनसे ही करोगे ना। किससे एक्सपेक्ट करोगे आप? राइट, आप भी एक्सपेक्ट उनसे ही करोगे ना। तो ये चीज धीरे धीरे, जैसे होता है ना कि वक्त धीरे धीरे ना सब समझा देता है, सब सिखा देता है। तो वक्त उन्हें सिखा रहा है, समझा रहा है ये चीज कि भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रिश्ता चाहिए तो रिश्ते को पूरी इंपॉर्टेंस तुम्हें देनी होगी, उस रिश्ते को भी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जिस चीज को आप एनर्जी दोगे ना वो चीज बढ़ती है। अगर आप रिश्ते को एनर्जी दोगे तो रिश्ता बढ़ेगा। अगर आप करियर को एनर्जी दोगे तो वो करियर बढ़ेगा। जिस चीज को भी आप एनर्जी देते हो ना वो चीज बढ़ती है। तो यू नीड टू गिव दैट एनर्जी टू दैट रिलेशनशिप, तभी वो रिलेशनशिप सही हो सकता है। अच्छा, आई डोंट नो, बट मुझे एकदम से इट्स नॉट इन द कार्ड्स, कार्ड्स में नहीं है शायद ये, लेकिन ये चीज भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। जैसे अगर आप वर्किंग हो, ठीक है, और अगर आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो और वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन की मेंटालिटी जबकि यही रहती थी कि भाई तुम अपने करियर पर ध्यान मत दो, तुम तो रिलेशनशिप पर ध्यान दो, तुम बस मेरे साथ रिलेशनशिप पर ध्यान दो। वो आपको करियर में सपोर्ट नहीं करते थे, या फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं करते थे, इजंट इट। लेकिन उन्हें क्या चाहिए कि भाई अगर मैं करियर में हूँ, मैं अपने फाइनेंसेस में हूँ, तो तुम मुझे वहां सपोर्ट करो। तो ये भी एक सिचुएशन पर्टिकुलरली हो सकती है आपके साथ रिलेट। चलो फ्यूचर देख लेते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। थंडरबोल्ट, बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस, फ्रेंडशिप, सॉरी, फ्रेंडलीनेस, हीलिंग, aloneness, totality, oops sorry, slowing down, and the last card is change. Okay, चलिए, तो अब चीजें बदल रही हैं। ये पर्सन के क्या हो रहा है ना कि अब बिल्कुल अकेले पड़ गए, जैसे वक्त ने इनको बिल्कुल अकेला कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे एक दिन आपको अकेला छोड़ दिया था, एक समय पर इन्होंने जैसे आपको अकेला छोड़ देने का मतलब ये है कि आपने बहुत अकेला इनके साथ रिश्ते में महसूस करा है। कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, कभी आपको सपोर्ट नहीं करा किसी चीज में, ठीक है। आपने जो भी, मैं कहूंगी कि आज आपने अचीव कराना है या जो भी आप हो, आप अपने बलबूते पर हो, आप अपनी अपनी अचीवमेंट के साथ हो। उन सब चीजों पर आपको किसी ने सपोर्ट नहीं करा, इजंट इट, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं करा उन चीजों में। लेकिन आज जैसे वक्त ने उन्हें अकेला कर करना ये दिखा दिया कि भाई अकेले होने का क्या मतलब है, जब कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, जब कोई तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं होता, या जब तुम डिप्रेशन में होते हो, तुम एंग्जाइटी स्ट्रेस में होते हो और तब कोई नहीं होता ना तुम्हारे साथ, तो कैसा महसूस होता है ना। वक्त उन्हें वो एहसास दिला रहा है। ये उनका मे बी हीलिंग पीरियड चल रहा है, उनकी अवेकनिंग चल रही है।
ठीक है। तो ये उनका हीलिंग पीरियड चल रहा है जहां पर उन्हें ये लेसन सीखने पड़ेंगे। जब तक वो इन लेसन को सीखेंगे नहीं ना, तो और ऐसे ही अगर वो आपके जीवन में आ गए, तो फिर वो उन गलतियों को रिपीट करेंगे जो वो पहले भी करते आए हैं। आपके साथ फिर से टॉक्सिक हो जाएंगे, फिर से नार्सिसिस्ट बन जाएंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फिर से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देंगे आपको। तो लेट देम लर्न देयर लेसन, उनको अपने लेसन सीखने दो, ठीक है। लेट देम लर्न कि भाई उन्हें जो सीखना है, उन्हें जो समझना है ना, वो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो चीज को समझे। वही चीज उनके जीवन के अंदर वो चेंजेस, वो परिवर्तन लेकर आएगी जो परिवर्तन नेसेसरी है उनके लिए, ठीक है। तो जीवन ने आज उनको जैसे अकेला छोड़ दिया है, ये टावर मूवमेंट तो उनके जीवन में दिख ही रहा है, जैसे वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। और इन्हें एहसास हो रहा है, जब एक इंसान अकेला होता है ना, तो वो खुद से बातें करता है, तो वो खुद को समझता है ना। जब आप अकेले होते हो ना, आप खुद से बातें करते हो, आप खुद को समझने की कोशिश करते हो। ऐसे में आपके अंदर सेल्फ लव जागता है, ऐसे में आप खुद को और अच्छे से समझते हो, खुद के साथ आपकी एक ऐसी दोस्ती हो जाती है ना कि फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो ये पर्सन भी जब खुद से बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि यार मैंने बहुत गलत करा, जबकि शायद उनका नेचर ये है नहीं, ठीक है। मे बी आपके पर्सन का नेचर ये है नहीं जैसे वो है आपके, वो जैसे टॉक्सिक आपके साथ हो जाते हैं, जैसे वो नार्सिसिस्ट में भी आपके साथ हो जाते हैं ना, वैसा वो किसी और के साथ नहीं होते हैं। वो आपके साथ टॉक्सिक होते हैं, वो आपके साथ नार्सिसिस्ट होते हैं, और ये बिहेवियर उनका सिर्फ आपके साथ है। आप दूसरे लोगों से जाकर पूछ लोगे ना, यार ये व्यक्ति कैसा है, वो कहेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन आप जानते हो कि वो आपके साथ कितने टॉक्सिक और कितने नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। ये चीज सिर्फ आप जानते हो, कोई और नहीं जानता इस चीज को। तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज, ये आपके साथ बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ मे बी इन्हें लेसन सीखने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं। पहले अगर ये इम्पल्सिव थे, चीजों को लेकर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेना, हो सकता है आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, बड़ा जल्दी डिसीजन ले लिया कि भाई मैं तो इससे अब बात नहीं करूंगा, ठीक है। एकदम से डिसीजन ले लिया, बाद में पछता रहे। जो लोग एकदम से डिसीजन ले लेते हैं ना बिना सोच समझ के, बाद में वो अक्सर पछताते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने एकदम से डिसीजन लेकर कुछ गलत कर दिया। पहले अगर सोचा समझा होता यार मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, तो शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते ही ना हो। तो अब इनके अंदर काफी पेशेंस भी आ गया है, ठीक है। सोच समझकर अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी बता रही है कि आपके सामने कोई तो ऑफर ये रखने वाले हैं। रीयूनियन इन्हें भी चाहिए, रिकंसिलेशन इन्हें भी चाहिए, एक स्टेबिलिटी इन्हें भी चाहिए अब इस रिश्ते में। तो ये वो स्टेबिलिटी के लिए ही वापस आएंगे। वो प्यार जो आपने इन्हें हमेशा दिया है, वो प्यार इन्हें आपकी तरफ खींच कर लाएगा कि ये आपसे भी अलग नहीं रह पाएंगे। होता है ना, जब जब प्यार बहुत ज्यादा हो ना, किसी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, अपने आप वो पर्सन की तरफ भी ऐसा मैग्नेटिक पुल क्रिएट हो जाता है ना कि वो खुद खिंचा आता है वो इंसान, और ये इंसान भी खुद खिंचे आएंगे आपके पास। तो जस्ट वेट एंड वॉच, आपको चीजों को थोड़ा सेटल होने दो और उन्हें अपने लेसन्स कवर करने दो, तभी वो आ पाएंगे आपके पास, राइट। चलो मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा। आई कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, कहीं दूर किसी और के पास नहीं जाने देना चाहते। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ऐसा इन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा जैसे ये आपके लिए फील करते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, इतना सोचते हैं ये आपके बारे में कि इन्हें नींद भी नहीं आती है चैन से। एंड आपका ब्यूटीफुल सा चेहरा हमेशा इनके आंखों के सामने रहता है, आपका ब्यूटीफुल सा फेस। ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, माफिया मांगना चाहते हैं अपनी किए की। अफ्रेड है कि प्यार नहीं दे पाए आपको, लेकिन अब भर भर के प्यार देना चाहते हैं। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, दैट आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आपको कहना चाहते हैं। अशेम्ड है, कैसे फेस करेंगे, कैसे आपसे बात करेंगे वो नहीं जानते हैं। सेक्सुअली भी काफी फैंटेसाइज करते हैं, रोमांटिक थॉट्स भी आते हैं इस पर्सन को आपको लेकर, ठीक है। तो ये भी इनकी एनर्जीज हैं। चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आज आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, सो द चॉइस इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव। एवरी चॉइस यू मेक shut some door but also open several doors, bringing new experiences into your life. At any given point you can change the direction of your life. You are the only one choice away. चॉइस इतनी पावरफुल चीज है ना, क्योंकि जो आप आज चूज करते हो ना, उसका इम्पैक्ट आपके आने वाले कल पर पड़ता है, आपके आने वाले फ्यूचर पर पड़ता है। इसलिए जो भी चॉइस करो, एक तो बहुत सोच
समझ कर करो, क्योंकि हर एक डिसीजन आपके जीवन में एक नया एक्सपीरियंसेस लेकर आता है ना? उसके साथ कुछ अच्छी चीजें होंगी, उस चॉइस के साथ, उस डिसीजन के साथ कुछ बुरी चीजें होंगी, है ना? और अच्छी भी होंगी, दोनों को एक्सेप्ट आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ एक डिसीजन और जीवन में सब बदल जाता है। होता है ना, कई बार हम कुछ तय कर लेते हैं कि भाई यही होगा, और उसके बाद उसके जीवन में सब बदल जाता है, सब चेंज हो जाता है। तो वही चेंज आपके जीवन में आने वाला है। तो चॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो आपके पास है, उसे सही से यूज करो, यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। सही तरीके से डिसीजंस लो, सही तरीके से अपने जीवन में चॉइसेस क्रिएट करो। ओके, चलो। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।